तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ डेरिवेशंस लेके आए हैं। देन विल लुक आफ्टर फॉर द सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे गॉस थ्योरम जो हमने पढ़ रखी है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं ड्यू टू ए पॉइंट, ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल, ड्यू टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है? एक इमेजिनरी सरफेस होती है। तो गॉसियन सरफेस हम किस तरह से चूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि सिमेट्री ऑफ चार्ज कैसे है। ठीक है, चार्ज के अबाउट जो सिमेट्री है वो किस तरह से है। तो सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, और इट इज़ यूजुअली बस सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। ठीक है, हम डेरिवेशन में देखेंगे तो देखेंगे कि जो हमारे पास चार्ज है, अगर इस तरह से प्लेन शीट है, जैसे प्लेन कंडक्टिंग शीट, तो इसकी वजह से हम किस तरह से इसमें गॉसियन सरफेस कलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा किस पे, ये सिमेट्री ऑफ चार्ज पे। ठीक है, कि इस चार्ज के अबाउट हमारी सिमेट्री कैसे आ रही है, स्फेयर से आ रही है सिलेंड्रिकल से। तो यूजुअली सिलेंड्रिकल चूज करते हैं या स्फेरिकल चूज करते हैं। और यहाँ पर दो टूल्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। पहले हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट गॉसियन सरफेस, तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। और आफ्टर दैट वी विल अप्लाई गॉस थ्योरम। इंटीग्रेशन, दिस इज द सरफेस इंटीग्रल, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड या क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर गॉस थ्योरम. So now we are going to start some important derivation using these and these tools. And first we choose Gaussian surface. So electric field due to a point charge. ये point charge कौन सा है? वो point पर रखा हुआ है। ठीक है, ये point charge पर रखा हुआ था और हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट चार्ज को इनक्लोज करने के लिए ये स्फीयर ड्रॉ कर लिया। तो इस स्फीयर को कहेंगे गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस कैसे सेलेक्ट करनी है? ये सिमेट्रिकल सरफेस होगी इस चार्ज के अबाउट और इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो डी एस वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, दैट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जो है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा सरफेस ऐसे रखी हुई तो एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, ठीक है, क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी। ठीक है, तो ई तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो क्या होगा? उसकी वैल्यू ई रहेगी। और जो डी एस है उसकी वैल्यू में रखेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया और गॉसियन सरफेस। स्फीयर के केस में कितना होता है सरफेस एरिया? एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सारी वैल्यू कैसी आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर E इंटू एस। ई क्या लगेगा? क्योंकि यहाँ पर ई कांस्टेंट बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का जो है केवल एस आएगा। तो हम ई की वैल्यू और एस की वैल्यू रखेंगे तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा। तो फ्लक्स यहाँ पर हमें कितना, पाई ई की वैल्यू कितनी जाएगी? 3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अभी हमने ई डॉट डी एस का यूज किया, हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम द गॉस थ्योरम। सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंपल से डेरिवेशन है, बिल्कुल भी इनसे डरना नहीं है। इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। फ्रॉम गॉस थ्योरम, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू चार्ज है,
क्यू चार्ज से वेरी नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट एंड सेकंड को यहाँ पर इक्वेट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। तो वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर हमें क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब अगर हमें क्या निकालना है, इस पर पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज हम लेके आए, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, इस पर हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ठीक है। इस पी पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, इसको अगर टेस्ट चार्ज, तो कितना उसमें फोर्स लगेगा, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। F इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगता है हमेशा यार। अगर कोई चार्ज फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स इक्वल टू क्यू ई। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द कूलॉम्स लॉ डिड्यूस्ड फ्रॉम द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का यूज करके हमने यहाँ पर कूलॉम्स लॉ को प्रूव कर दिया। तो सिंपल सा है बिल्कुल। इसका अब नेक्स्ट हम एप्लीकेशन देखेंगे। अब तो यहाँ पर ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, दो सेमी इनफाइनाइट वायर हैं। फुल इनफाइनाइट वायर के लिए ये वैल्यू होती है 2k लैम्डा अपॉन आर, ठीक है, यहाँ से निकला 2 का मल्टीप्लाई करके। अब ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसकी वजह से भी जो फील्ड है वो क्या होगी, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में, और जो रिंग की वजह से फील्ड आ रही है मैग्नीट्यूड जो है 2k लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये वैल्यू आ रही टुवर्ड्स राइट, और ये, तो दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ई नेट मिल जाएगा हमें, ई नेट विल बी वायर ड्यू टू वायर प्लस ड्यू टू हाफ रिंग। तो दोनों वैल्यू इक्वल और अपोजिट हैं, तो पी पॉइंट पर इस फर्स्ट केस में जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो इसमें ए ऑप्शन में ही 0 है, हम सेकंड में और निकाल लेते हैं। तो इतना जो पार्ट है उसकी वजह से फील्ड क्या होगी, टुवर्ड्स द पी पॉइंट पॉजिटिव है। तो ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये 1/4 पार्ट और ये 1/4 पार्ट, ठीक है। तो हमें फील्ड निकालनी पड़ेगी इन दोनों की वजह से, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ई हो जाएगी। ई नेट विल बी ट्वाइस ऑफ ई। अब हमें इस ई वैल्यू को निकालना है, ये ई वैल्यू कितनी होगी, ड्यू टू ये 1/4 पार्ट की वजह से और ये 1/4 पार्ट इसकी वजह से, ठीक है, ठीक है। सो ये कुछ पार्ट की वजह से 1/4 पार्ट की वजह से हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो इतना बन रहा है इस तरह से, ठीक। तो ये जो वाला एंगल है θ/2 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर 90 है, तो θ/2 मतलब 45, साइन 45 1/√2 वैल्यू रख देंगे 1/√2। तो हमें ई नेट मिल जाएगा, ई नेट मिल जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर और साइन 45। तो 2k लैम्डा अपॉन आर और वैल्यू विल बी 1/√2। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके हमें √2 ऊपर में आ जाएगा, √2k लैम्डा अपॉन आर। दिस वन विल बी फाइनल आंसर, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस केस के लिए ये वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पर जो दोनों वेक्टर हैं वो इधर से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, ये वायर की वजह से आ रहा है और ये रिंग की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो
तो यहाँ पर जो वैल्यू है ई की वो 0। ये कॉम्पिटिशन में आया क्वेश्चन है जेईई मेंस में। सो दिस इज अ कॉम्प्रेस्ड form of derivation of this electric field due to infinite line of charge। ठीक है, ये पॉजिटिव लाइन चार्ज है जिसकी हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है। ठीक है, तो एंड एट ईच पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर ये हमने पार्ट ले लिया इसका गॉसियन सरफेस का, तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हमें मिलेगी। मतलब ये सारे पॉइंट्स पर हमें फील्ड कुछ ना कुछ जो फ्लक्स है वो E इंटू 2πr मिलेगा। लेकिन जो ये वाली सरफेस है इस पर और इस पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर ये आ रहा है cos 90 पर। तो cos 90 डिग्री पर cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए ये वाले सारे वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे सारे फ्लक्स की वैल्यू। तो Q विल बी लैम्डा इंटू एल, क्योंकि लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, Q डिवाइड बाई एल होता है। ठीक है, Q टोटल चार्ज है डिवाइड बाई लेंथ, तो Q इक्वल टू लैम्डा एल रख सकते हैं यहाँ पर। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 2πr एल। ठीक है, इसके बाद वी विल गेट अ फॉर्मूला E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। एल से खड़ी आएगा। ठीक है, एल तो हमने अपनी तरफ से रखा था क्योंकि ये वैसे ही इनफाइनाइट लाइन चार्ज था। तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। और हम अगर डायरेक्शन की बात करें विद वेक्टर फॉर्म, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर, और दैट इज आर कैप। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और आर कैप की डायरेक्शन ये सेम डायरेक्शन में होंगी फॉर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसका हम ग्राफ आप देख सकते हैं। ग्राफ हमें इस तरह से मिलेगा, ई और आर के बीच में y प्रोपोर्शनल टू 1/x टाइप का, ये दैट इज हाइपरबोलिक ग्राफ। ठीक है, इसको हाइपरबोलिक ग्राफ कहते हैं ई और आर के बीच में। सो हियर एट एक्सटर्नल पॉइंट टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस कंडक्टिंग सेल। कंडक्टिंग सेल मीन इट इज अ होलो स्फीयर। ठीक है, तो इसका जो Q चार्ज है इट विल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटर लेयर ऑफ द सरफेस एंड वी आर अज्यूमिंग हियर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो हमें एक्सटर्नल पॉइंट जो P पॉइंट है इसको हमने कवर कर लिया गॉसियन सरफेस में। ठीक है, तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है E डॉट ds, और यहाँ पर E और दोनों वेक्टर कैसे हैं आपस में पैरेलल में। ठीक है, तो E ds cos 0 कितना होता है 1, तो E ds मीन्स कौन सा एरिया हम रखेंगे, ये आउटर लेयर वाला। दिस वन इज 4π और आर स्क्वायर। आर देखना पड़ता है कौन सा आर लेना, कौन सा आर लेंगे, आउटर वाला आर लेना है क्योंकि इस वाले पी पॉइंट पर हमें करना है। तो ई डॉट मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम गॉस थ्योरम लगा देंगे कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वैल्यू जब Q अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होती है, जो कि पाई ही होता है, तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E डॉट 4π r स्क्वायर। सो E इक्वल टू 1 अपॉन 4π r स्क्वायर, 4π एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर। सो दिस वन विल बी फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे स्मॉल आर वेरी करेगा वैसे हमें ये वैल्यू भी क्या होगी, वेरी होगी। किसके लिए हमने निकाला, फॉर फॉर्मूला फॉर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर। स्मॉल आर की जो वैल्यू है, मतलब ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर सेंटर के बीच की, ये अगर इसके रेडियस यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर से मतलब इस कंडीशन के लिए। ठीक है, और इसी वैल्यू में अगर हम यहाँ पर निकालना है तो
ये सेकंड केस मिल जाएगा ऑन द सेल स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 एंड Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब इसके इस सरफेस पर इस लेयर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें सेम मिलेगी, ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर सब में सेम रहेगा। तो इस पूरे ऑन द सरफेस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट इस तरह से। अब इसका जो थर्ड केस है वो थोड़ा सा समझ में लाएगा, उसको देख लेते हैं। सो ऑल पॉइंट्स लाई इनसाइड द सर्किल, ठीक है, ऑल पॉइंट लाई इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। सो गॉसियन सरफेस वी विल इनक्लोजिंग द इंटरनल सर्किल ऑनली, ठीक है। हमें इस पॉइंट पर निकालना है तो इसको इंक्लोज करेंगे केवल। तो यहाँ पर हमने इसको पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाला E डॉट पाई आर स्क्वायर में केवल ये वाला पाई आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने केवल इसका केवल फ्लक्स निकालना है गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस की वजह से हमने ये लगा दिया। अब गॉसेस थ्योरम में क्यू इनक्लोज तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि कंडक्टिंग सेल मतलब खोखला गोला या कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हैं इसमें। तो इसमें जो सारा चार्ज है कहाँ आउटर जो उसकी सरफेस है उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो क्यू इनक्लोज है वो क्या हो गया, जीरो। अंदर कुछ चार्ज रहा ही नहीं, तो अंदर कुछ चार्ज रहा ही नहीं तो फ्लक्स हो गया जीरो। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द सेल विल बी जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। खोखले गोले में कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, जीरो होती है। और ये हमें ग्राफ मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू हमें जीरो मिलेगी, और यहाँ पर ये वैल्यू सीधे यहाँ पर पहुँच जाएगी जो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिली थी 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होती है, कहाँ पर, इसके स्फीयर पर ऑन द सरफेस पर, और ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फिर जितने भी आउटर पॉइंट्स हैं उस पर ये डिक्रीज करते जाते हैं। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस विद सिंपल टेक्निक्स। दिस इज स्मार्ट लर्निंग, वी आर यूजिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड बहुत ही हमने स्मार्ट इनको अप्रोच के साथ देखा है, ठीक है। इट विल वेरी कन्वीनियंट टू मग अप और लर्न दिस डेरिवेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। Okay, thank you very much.